कम्माठ गुणा किंचूड़ाचरम देहि दो सिद्धा लो यज्ञदाड़िचा उपादव ये ही संजुत्ता। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्का माता जी की जय। छुल्का माता जी की जय। सुप्रभ ओवाच यूट्यूब चैनल, आदिनाथ चैनल और विदिशा में चतुर्मास रथ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सशंग चरणों में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का तत्वार्णव पावस योग विदिशा की धर्मप्राण नगरी में अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। अनेक आयोजनों के माध्यम से विदिशा नगरी में पूज्य मुनि त्रय के द्वारा धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालुओं ने अपने अनेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान पाया है, जिससे उन्होंने अपने जीवन को प्रशस्त करने का, अपने जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग पूज्य श्री के माध्यम से सीखा है, जाना है, पहचाना है। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण परंपरा के तपस्वी और अनूठे संत हैं। परम पूज्य मुनित्रय अपनी आगमोक्त चर्या और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्म साधना करते हुए निरंतर प्रभावना कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में श्रद्धालु इसको श्रवण कर अपनी पिपासा को शांत करते हैं। आज हम सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से पुनः जुड़ते हैं और ऑनलाइन तथा यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा जो समीचीन विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, पूज्य श्री के समक्ष रखे जाएंगे, उस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए मैं संघस्थ परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक इस कार्यक्रम को गति प्रदान का निवेदन के साथ पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरतं निनीशमासो वैमध्यवीरं
विशीर्ण दोषाश्रय पास बंधन विशीर्ण दोषाश्रय पास बंधन। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन को निराकुल बनाने का एक कार्यकारी उपाय है और निराकुलता ही वास्तविक सुख है और ऐसे यथार्थ सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सोलापुर महाराष्ट्र से डॉक्टर चंदन संतोष साहा परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अर्पिता नर्पित सिद्धि सूत्र का आगम के परिप्रेक्ष्य में विवेचन सम्यक समाधान के माध्यम से प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के किसी भी वस्तु तत्व को या कार्य को सिद्ध करने के लिए उसको उसके दोनों पहलुओं को समझना बहुत आवश्यक होता है और इसी बात को आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के अपने इस सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, जो कि अर्पितानर्पित सिद्धि के रूप में प्रदान किया। अर्पित और अनर्पित ये दो पहलू है जिस माध्यम से कार्य की वस्तु विवक्षा की सिद्धि की जाती। उस कार्य की या तत्व की सिद्धि के लिए जो अर्पित अनर्पित यानी मुख्य और गौण की व्यवस्था होती है, उस गौण और मुख्य की अपेक्षा से ही वस्तु की विवक्षा, वस्तु का कथन किया जाता है। जैसे कि आप अनेकांत को जानते हैं, उस अनेक अंत जिसमें है, ऐसे वह अनेकांतात्मक वस्तु को जब भी कथन में लाया जाता है उसे स्यादवाद शैली से ही कथन किया जाता है और उस स्यादवाद का कहने का ही तरीका अर्पितानर्पित रूप से कहा जाता है। अर्पित यानी मुख्य और अनर्पित यानी गौण। जब भी कोई कथन होता है, एक विवक्षा, एक अपेक्षा को, एक दृष्टि या एक किसी गुण को लेकर मात्र उसकी मुख्यता से ही कथन किया जाता है। जब उस गुण की मुख्यता होती है, अन्य जितने गुण, अन्य अनेक जितने धर्म, जितने अंत उसमें है, उन सबको गौण करते ही विवक्षा स्यादवाद में की जाती और उसे ही यहाँ उमा स्वामी भगवान ने अर्पित अनर्पित करते हुए ही उसको सिद्ध किया जाता है, ऐसा सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। पुनः समझना, किसी एक विशेष वस्तु, किसी एक विशेष गुण की मुख्यता से कथन करते हुए अन्य विषयों को गौण करना, निकालना नहीं, छोड़ना नहीं, अपितु गौण करते हुए दूसरे की प्रधानता, पुनः जब उसकी विवक्षा समाप्त हुई उसको गौण कर लिया, पुनः तीसरे गुण को मुख्यता देते हुए ऐसे क्रम से मुख्यता और गौणता इस अपेक्षा से जो कथन किया जाता है वही अर्पिता निरपित रूप से कहा जाता है। जैसे सामान्य रूप से आपने मथनी देखी होगी, जो पुराने ज़माने में मक्खन निकालने के लिए प्रयोग की जाती थी। उस रस्सी के माध्यम से मथनी को घुमाया जाता था। दोनों रस्सियाँ जब तक पकड़े हैं तब तक ही वह मथानी से मक्खन निकलता है। दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं है, पर किसी को ढीला करा जाता है, किसी को खींचा जाता है, किसी को खींचा जाता है तो किसी को ढीला किया जाता है।
यही बात तत्वों के निर्णय में आचार्य भगवंत ने अर्पित अनर्पित यानी मुख्य गौण ढीला करना खींच के रखना इस अपेक्षा से समझाते हुए यहाँ अर्पित अनर्पित सिद्धे ऐसा सूत्र प्रदान किया है। मुख्य विषय यही है कि मुख्यता और गौणता दोनों को लेते हुए किसी विषय को, किसी धर्म को, किसी कथन को बिना छोड़े मुख्य की और अमुख्य की व्यवस्था बनाते हुए, अर्पित अनर्पित की व्यवस्था बनाते हुए तत्वों का निर्णय किया जाता है। उससे ही तत्व की सिद्धि, वस्तु की सिद्धि होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सीमा अनिल जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब मंदिर जी में हम गंधोदक लेते हैं तो उस समय कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो क्या वह अपनी निरोगी काया के लिए भावना भाते हुए गंधोदक को लगा सकता है? क्या इसमें मिथ्यात्व का दोष लगता है या नहीं? कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। माँ, गंधोदक एक ऐसा पवित्र द्रव्य है जो आपकी भावना भाने या ना भाने से शरीर आपको पवित्र करे जरूरी नहीं है, क्योंकि वह श्री भगवान की प्रतिमा का ऐसा पवित्र जल गंधोदक के रूप में स्वीकार किया जाता है। शायद वह पढ़ते समय इसीलिए यही भावना भाई जाती है, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम श्रीजन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म निवारण। अगर इन पंक्तियों का ही माँ अगर आप व्यवस्थित अर्थ समझे तो अलग से आपको कोई भावना भाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पंक्तियों में ही लिखा गया है कि जितना जितना अनिर्मल मेरे पास है वह सब कुछ निर्मल हो जाए। ये शरीर किसी भी प्रकार से निर्मल नहीं है, वह अनिर्मल है, चाहे रोगी का हो चाहे निरोगी का हो। इसलिए वह पाप विनाशनम अष्टकर्म निवारणम, ये जो कुछ भी भावना है कहीं ना कहीं वह उससे ही रिलेटेड है। इसलिए आप अगर अलग से भी भावना भाना चाहते हो कि गंधोदक लेने से मेरा शरीर या किसी व्यक्ति का निरोग हो जाए, तो भावना भाने में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो सूत्र मंत्र भी वहाँ पढ़ा जाता है उसका भी अभिप्राय लगभग मिलता जुलता उसी प्रकार से है। इसलिए अलग से भाने की आवश्यकता नहीं है। भावना भा भी रहे है तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। पर ये समझे, ये सब कुछ जो भी कथन है वह निमित्त नैमित्तिक व्यवहार आदि के अपेक्षा से है। अगर सूक्ष्मता को देखा जाए, सूक्ष्म सम्यक मिथ्यात आदि की व्याख्या की जाए तो कहीं ना कहीं देह पे बुद्धि, पर द्रव्य पे बुद्धि, ये भी पूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने सूक्ष्म मिथ्यात के अंतर्गत कही गई है। पर कम से कम हम स्थूल मिथ्यात को छोड़ रहे हैं, अपने देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करते हुए ये भावना भा रहे है। यहाँ कोई भीख मांगने की या भगवान से याचना करने की क्रियाएं नहीं चल रही है। ये एक तो भावना है कि मेरी प्रशस्त भावना है, ये भगवान का ऐसा पवित्र गंधोदक लगाने से मेरी जब आत्मा पवित्र हो सकती है तो शरीर क्यों नहीं होगा। इस प्रकार से भावना भाने में, चिंतन करने में कोई दोष नहीं है। अगर याचना करेंगे या किसी प्रकार से भगवान को आरोपित करते हुए कथन करेंगे तो कथनचित सूक्ष्म मिथ्याद आदि का दोष लगेगा, पर ऐसी भावना भाने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पवन जैन, पाटनी, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मंचासीन मुनि राजों की मुनि चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते हुए, गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा या शंका है, जैसा कि जो विपत्ति कोरोना काल में हम लोगों ने देखी भोगी, उस समय मंदिरों के दर्शन करना भी मुश्किल हो गया था, मंदिर बंद हो गए थे। उस परिस्थिति में मेरे मन में उसी समय से ये जिज्ञासा है कि अगर जिस व्यक्ति का देव दर्शन का नियम है या मंदिर जाने का रोज का नियम है, और ऐसी विषम परिस्थिति में जैसी आई थी या कोई भी शारीरिक विषम परिस्थिति में भी अगर वो व्यक्ति, उसको अगर ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो मंदिर के शिखर के दर्शन करके, अपनी पूजा पाठ करके उस नियम को पूरा करे, या किसी निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन करने से क्या वो प्रतिज्ञा पूर्ण होती है? कृपया
सम्यक समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। जिस व्यक्ति का प्रतिदिन देव दर्शन का नियम है, देव पूजा आदि का नियम है, उसके लिए परिपूर्ण रूप से मंदिर पहुंचकर वीतरागी प्रभु के दर्शन, उनकी पूजा करना ही अनिवार्य है। पर ये भी बात अवश्य समझे कि कुछ आपत्ति के काल में, विपरीत स्थितियों में वह मर्यादा नियम में कुछ शिथिलता हो सकती। पर इसका मतलब पवन जी ये नहीं है कि हम पूर्ण रूप से उस विषमता को रूटीन बना लें, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे प्रमादी जीव यह चाहते हैं कि जैसे कोरोना के काल के बाद टीवी पे बहुत सारे लोगों ने कहा टीवी पे दर्शन होने से हो गया, वही अभिषेक देख लिया, टीवी की ही पूजा कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये किसी भी प्रकार से उचित या योग्य कार्य नहीं था। हाँ, यहाँ तक तो ठीक था कि भगवान के मंदिर के दर्शन कर लेना, किसी निर्ग्रंथ मुनिराज के पास है उनकी पूजा अर्चना कर लेना, तो आपका उन विषम परिस्थितियों में नियम पूर्ण माना जाएगा। पर आपकी मन की ही विषमता है तो वह किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जैसे ही आपत्ति का काल कोरोना काल आया था, उस काल में ये मर्यादा का उल्लंघन करना, नियम का उल्लंघन होना, ये तो फिर भी स्वाभाविक सी बात थी। या वास्तव में कभी किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया है, घर से पलंग से उठ ही नहीं पा रहा है, ऐसी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में तो ये बातें समझ में आती है कि हम मंदिर के शिखर का या अन्य किसी प्रकार से परोक्ष रूप से भगवान की पूजा आदि करते हुए कार्य कर ले। पर जब हमारे में सामर्थ्य है और थोड़ी बहुत तो विषमता संसार में तो बनी ही रहनी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 19-20 होता ही रहेगा, इसलिए इसे प्रमाद बनाकर नियम बनाकर नियम तोड़ने का प्रयास ना करें। वह नियम तोड़ने के भी प्रायश्चित भी होता है। जैसे बहुत सारे जीवों ने दर्शन नहीं लिए, मंदिर के शिखर आदि के दर्शन उसकी पूजा करके उन्होंने दिन तो निकाल लिए, भोजन आदि भी कर लिए, पर उनके लिए भी आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं आगे पीछे उन नियमों के अतिचारों के निमित्त से प्रायश्चित लेना आवश्यक है। भले ही नियम टूटे नहीं है, नियम माने जाएंगे, पर नियम का वह अतिचार तो अवश्य ही है। हाँ, रही बात गुरुओं की, तो माना कि कभी प्रभु के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, कहीं आप यात्रा में हैं, गुरु के साथ विहार आदि में चल रहे हैं, वहाँ मंदिर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप गुरु के दर्शन करके उनकी पूजा आदि करते हुए जिन दर्शन की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकते हो, क्योंकि वह अचेतन जिन बिंब है और ये चेतन बिंब जिन बिंब है, इसलिए वहाँ तो विकल्प नहीं है। पर इस मर्यादा का उल्लंघन किसी प्रमाद के निमित्त से नहीं होना चाहिए। अगर प्रमाद के निमित्त से इसका उल्लंघन किया जा रहा है तो नियम से आप दोषी ही कहलाएंगे। पर अगर क्वचित कदाचित कुछ विषमता की, और जो वास्तव में विषमता है उसके लिए भी नियम टूटा है, तो उसके लिए भी प्रायश्चित लेते हुए अपने नियम को पूर्ण करें, उन दोषों अतिचारों को भी ठीक करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। किसी इंसान या किसी रिश्तेदार का बैर हो जाए तो वो कितने जन्मों तक बैर रहेगा? जैसे कमठ और पारसनाथ भगवान का 10 भाव तक चला था, ऐसे ही इंसान का भी चलेगा क्या? किसी इंसान का किसी इंसान से जो वैर है, वैर भाव है, ये कितने जन्मों तक चलेगा, ये उन्हीं इंसानों पर अवलंबित है। जिस प्रकार से उन्होंने वैर बांध के रखा है, बिल्कुल उतने ही समय तक वह अपने जीवन में उन वैर भावों से, पाप कर्मों के निमित्त से उस वैरों को भी और वैर कार्यों को भी धारण करता है। जैसे कषाय के भेद आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजलन रूप।
तो जैसी उसकी सीमा होगी उस रूप से वह वैर भाव बढ़ते हुए वह द्वेष को उत्पन्न कराते हुए लंबे समय, छोटे समय आदि का निर्धारण जीव अपने भावों से ही करता है। जैसे 6 महीने से अधिक जो कसाय चलती है या वैरभाव आदि भी चलते हैं, तो उसे तो साफ रूप से आचार्य भगवंतों ने अनंतानुबंधी कहे हैं। और जब अनंतानुबंधी संज्ञा ही कह रही है तो वह अनंत काल तक भी वैरभाव बने रह सकते हैं। इतना ही नहीं, उन वैर भावों को कम करना, ज़्यादा करना, ये भी उन इंसानों पर, उन व्यक्तियों पर डिपेंड करता है। माना कि जैसे कमठ और पारसनाथ का दृष्टांत आपने दिया या समझा है, वहाँ भी भले ही पारसनाथ भगवान ने कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, पर कहीं न कहीं वह कमठ की प्रतिक्रिया 10 भव तक उनके लिए वह वैर भाव को दिलाने के लिए निमित्त बनती रही, पर वह वैर भाव उत्पन्न नहीं कर पाए। इसलिए ये अवश्य समझना, जीव अपने भावों के परिणति से ही वैर बांधता है। जीव अपने भावों के परिणति से ही उसकी काल, सीमा, स्थिति तय करता है। जीव अपने भावों से ही उस वैर भावों से दूर होने का भी पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए ये विशेष बात समझे कि वैर भाव कितने जन्मों तक, वैर परिणाम कब तक, किस प्रकार से, ये सब कुछ करने वाला, भोगने वाला, ठीक करने वाला वह इंसान, वह व्यक्ति स्वयं होता है। जिस प्रकार से उन जीवों का पुरुषार्थ होगा कसायों को कम करने का, वैर भाव को ठीक करने का, उतने ही शीघ्रता से वह उतने ही अल्प काल में वह वैर भाव नष्ट कर सकता है, क्षमा मांग के नष्ट कर सकता है, क्षमा करके नष्ट कर सकता है, उन जीवों के प्रति वात्सल्य प्रेम झलका के कर सकता है। अनेक कारणों से उसे कम भी किया जा सकता है और पुनः वैर से वैर बांधते हुए आने वाले और समय के लिए भी, लंबे समय तक के लिए भी आप वैर उस इंसान का बढ़ते हुए देख सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर अशोक जैन, अरिहंत बिहार कॉलोनी, बिरसा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में मुनिद्वय को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गतिबंध और आयुबंध में क्या अंतर है? एक दूसरा ये है कि जैसे हमेशा बोला जाता है, ग्रंथों में आया है कि वो फला व्यक्ति अत्यंत शांत परिणाम की वजह से उन्होंने अपना देह त्याग किया, इसकी वजह से उनको शुभ गति प्राप्त हुई। जबकि अधिकांश लोगों में त्रिभाग के जो नियम अनुसार पहले ही गति बंद हो जाती है, तो फिर ऐसा क्यों कि आखिरी में शांत परिणाम हो गए तो अच्छी गति मिली? नमोस्तु महाराज। शायद पहले भी मैं इस बात को समझा चुका हूँ कि जो 4 गति रूप, आयु रूप, मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंज आदि पर्याय है, वहाँ मात्र और मात्र बहुत सूक्ष्म अंतर से ही अंतर समझने की आवश्यकता है। जिन पर्यायों के निमित्त से, जिन कर्मों के निमित्त से, जिन बंधों के निमित्त से संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि होना संभव है, उसको ही पूर्ण रूप से गतिबंध रूप स्वीकार करना होगा। और जो त्रिभाग के निमित्त से, बंध अपकर्षण काल के निमित्त से प्राप्त होने पर जिसमें किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होने वाला है, उस कर्मबंध को आयुबंध के निमित्त से समझना होगा। मात्र संक्रमण, उत्कर्षण आदि होना नहीं होना, इस अपेक्षा से ही उनमें बेसिक अंतर है। बाकी वही 4 पर्याय यानी नरक, तिर्यंच आदि गति में भी स्वीकार किए गए हैं, उन्हीं को आयु में भी स्वीकार किया गया। इसलिए दोनों में मात्र बेसिक अंतर इतना ही है कि एक मूल प्रकृति है कर्म की और एक उत्तर प्रकृति है, और मूल उत्तर प्रकृति इस भेद की अपेक्षा से ही उनमें संक्रमण होना नहीं होना, इतना ही दोनों में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये भी विशेष बात समझे कि गति नाम कर्म का जो आश्रव बंध हो रहा है वह जीव को प्रति समय हो रहा है, पर आयु बंध कर्म के लिए, आयु कर्म के बंध के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए जो 8 बंध अपकर्षण काल मिलते हैं उसमें ही वह कहीं ना कहीं करता है, और उसमें भी नहीं कर पाए तो अंतिम अंतर मुहूर्त के पहले करता है। इतने ही बार वह आयु कर्म को, और इतने में से भी एक ही बार मात्र आयु कर्म को प्राप्त कर सकता है, पर गति नाम कर्म को आश्रव बंध करने के लिए ऐसा कोई नियामक
बंधन नहीं है, वह तो जीवन भर प्रत्येक समय में उसको कहीं ना कहीं बांधते हुए उसमें प्रतिपल प्रति समय उत्कर्षण अपकर्षण होते रहना, ये सब कुछ उस गति कर्म बंध आदि के निमित्त से समझना हो। रही बात जो अधिकांश जीवों का ये भ्रम है, अंतिम समय में शांति में चला गया, नमोकार सुनते चला गया, या कुछ खाए पिए चला गया, सब छोड़ के चला गया, ये मात्र कहने का विषय है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। कर्णानियों की अपेक्षा से जैसे आयुबंध के निमित्त से हमने समझा, जिसने जैसी बंध अपकर्षण के काल में आयुबंध किया है उसको वैसा ही नियम से आयुबंध होगा। हाँ, गतिबंध जैसे संक्रमण आदि के निमित्त से उसकी तीव्रता, मंदता, स्थिति आदि में बदलाव होना, ये तो फिर भी गति के निमित्त से बदलाव देखने में आ सकता है, पर आयु जो बंध अपकर्षण काल में जीव ने बांधी है वह भोगेगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इतना ही नहीं, माना कि 8 बंध अपकर्षण काल में जीव ने आयु नहीं बांधी है, पर फिर भी अंतर मुहूर्त मरण से पहले बांध रहा है, और वहाँ भी जरूरी नहीं है कि मात्र शांत होने से ही उसने अच्छे आयु का बंध किया हो। वहाँ तत्क्षण में जीव के अंतरंग में क्या परिणाम हो रहे हैं, आपको बाहर से तो दिख रहा है वो शांत है, देवशास्त्र गुरु के पास में है, पर भीतर उसके मन में कोई और विचार चल रहा हो, या भीतर कोई विषयानुभूति वो कर रहा हो जिसके कारण से वह बाहर शांत दिख रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं केवली भगवान का ही विषय बन सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अंतिम समय में किसी देवशास्त्र गुरु के पास होने से या परिणामों की मंदता, शांति होने से उसे उच्च आयु, उच्च स्थान ही मिले, अच्छी ही स्थिति बने, ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। तभी बन सकता है जब पहले बंध अपकर्षण काल में उसने आयु का बंध नहीं किया हो, तो अंतिम अंतर मुहूर्त में जब होता है तब उसने उग्र स्थिति को, परिणामों को वास्तव में संभाला है, वास्तव में गुरु के उपदेश को सुनने का, समझने का, अंगीकार करने का पुरुषार्थ किया, प्रयास किया है, तो संभावना बदलने की है, पर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बदल ही जाएगा, ये नियामक नहीं है। इसलिए ये दोनों अंतरों से गतिबंध और आयुबंध, इनके अंतरों को और वर्तमान की बहुत सारी मिथ्या भ्रांतियों को समझने की और दूर करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर बीसी जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पांचों पापों में, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पांचों पापों में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सम्यक समाधान करने की कृपा करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। पांचों पापों में पांचों ही पाप बहुत बड़े, एक दूसरे की अपेक्षा से अगर हम वास्तविकता को समझें तो भिन्न भिन्न अपेक्षा से भिन्न भिन्न पाप, भिन्न भिन्न स्थिति परिस्थिति को समझते हुए बहुत बड़े हो जाते। क्योंकि अगर किसी एक पाप को बहुत बड़ा कहा जाएगा तो 4 पाप अपने आप छोटे हो जाएंगे। और पंचम काल के जो छलिया लोग हैं वह उन्हीं बातों को पकड़ के आगम के विपरीत कहीं न कहीं शब्दों का और इन व्याख्यानों का प्रयोग अवश्य ही कर सकते। इसलिए मेरी अपेक्षा से तो पांचों पापों में से कोई भी पाप छोटा नहीं है। पांचों पाप बिल्कुल एक दूसरे से बढ़ चढ़कर ही है, क्योंकि जैसी जैसी अपेक्षा से कथन होता जाएगा वैसे वैसे ही वे पाप भिन्न भिन्न प्रकार से बड़े बड़े ही देखने में आएंगे। पर सामान्य रूप से जो पाप को पाप वर्तमान में लोग मानते हैं वह हिंसा को ही पाप मानते हैं। ये उसी अपेक्षा से जैसे आचार्य भगवंतों ने हिंसा पाप की बहुत बहुत वर्णन करते हुए व्याख्यान किया कि हिंसा को छोड़ना चाहिए, तो उसकी महिमा अहिंसा व्रत की अधिक कहने के कारण से पंचम काल में 4 पापों को जीवों ने पाप मानना छोड़ ही दिया है। इसलिए मैं किसी प्रकार से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मात्र हिंसा ही बहुत बड़ा पाप है।
परिग्रह भी पाप है। अगर परिग्रह है तो नियम से हिंसा भी वहाँ पर है। चोरी कर रहे हैं तो नियम से वह परिग्रह रूपी भी पाप वहाँ पर हो रहा है, और परिग्रह हुआ तो पुनः हिंसा हो गई। मात्र चोरी ही नहीं, अपितु कोई झूठ भी बोल रहा है तो झूठ क्यों बोला, कहीं ना कहीं एक परिग्रह का लोभ उसे सता रहा था, वह परिग्रह पुनः आ गया, पुनः परिग्रह आने से चोरी हो गई, चोरी से पुनः कुशील हो गया। ये कहीं ना कहीं पांचों पाप इंटरकनेक्टेड होने से कोई छोटा नहीं है, सभी एक से बढ़कर है, वह इसलिए सभी पाप बहुत बड़े हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्म प्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।